हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैशन प्लस 90। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेक्सचर बॉब हेयर कट। ये बॉब हेयर कट आप किस तरह से करेंगे और वो कौन सी ट्रिक है जो आज मैं आपको बताऊंगी, जिसको अप्लाई करके आप अपने बालों पर इस तरह का लुक दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो इजी ट्रिक कौन सी है और आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 पॉइंटल्स कर लेनी है। अब ये 3 पॉइंटल्स किस तरह से की जाएंगी, ये आप इस तरह से करेंगे। पहले इन पर सेक्शनिंग होगी। सेक्शनिंग आपको किस तरह से करनी है, तो सबसे पहले जो आपकी फ़र्स्ट पॉइंटल है, पहले आप उसकी सेक्शनिंग समझें कि उसकी सेक्शनिंग किस तरह से करनी है। जो आपके फ्रंट साइड पे जो आईब्रोज़ का शेप है, जहाँ पर आर्च बनता है, वहाँ से आपको सेक्शनिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ से लेके हुए जाएं सेक्शनिंग को, इसी तरह से बैक साइड पे जाएं। बैक साइड पर आपको ये सेक्शनिंग वहाँ पर एंड करनी है जहाँ पर आपका ईयर एंड हो रहा है। वहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन से सेक्शनिंग कर्व करते हुए, टर्न करते हुए आपको नेक्स्ट आईब्रोज तक लेके जानी है। इसी तरह के आपकी फर्स्ट पोनीटेल इस पोर्शन में बनेगी। इसी तरह से जब आप सेकंड पोनीटेल स्टार्ट करेंगे, वो किस तरह उसकी सेक्शनिंग होगी, उसकी सेक्शनिंग इस तरह से होगी जहाँ पर आपकी फर्स्ट पोनीटेल एंड हो रही है वहीं से आप स्टार्ट करेंगे, मगर इसका शेप वी की तरह होगा। आप जिस तरह देख रहे हैं, इसको आपको वी की शेप की तरह सेक्शनिंग करनी है। और इस तरह से जो आपके सेक्शनिंग में बाल आएंगे उसको पोनीटेल कर लेना है। पोनीटेल करने के बाद आप देखेंगे जो आपने सेक्शनिंग की है वो आपकी वी शेप में आ रही है और ऊपर से स्ट्रेट होगी। इसी तरह से आप अपने बालों की ये सेकंड पोनीटेल कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो आपके जितने भी बाल बचेंगे वो आपकी थर्ड पोनीटेल का पार्ट होगा। इसी तरह से आप ये 3 सेक्शन करके और आपको 3 पोनीटेल्स करनी है। अगर आपने सेक्शनिंग अच्छी तरह से की होंगी तो आप जो हेयर कटिंग चाहते हैं वो हेयर कटिंग आपके बालों में आएगी। जब आपने सेक्शनिंग कंप्लीट कर ली तो अब आपको क्या करना है, अब आपको लास्ट वाली जो पोनीटेल है वहाँ से आपको कटिंग स्टार्ट करनी है। आप कटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि आपको लेंथ कितनी रखनी है, उसी हिसाब से आपको कट लगाना है। और उसके बाद आपने जब डिसाइड कर लिया कि आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसके बाद आपको कट लगाना है। और कट लगाने के बाद आपको इस तरह से करना है, जो सेकंड वाली पोनीटेल है और जो लास्ट वाली पोनीटेल है इनको इक्वल करना है। अब इनको इक्वल आप किस तरह से करेंगे, जो लास्ट वाली पोनीटेल है उसको आप स्ट्रेट पकड़ेंगे, स्ट्रेट होल्ड करेंगे और जो सेकंड पोनीटेल है उसको उसमें आके ज्वाइन करेंगे। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो जहाँ पर ये मिल रहा है जिस पॉइंट पर, तो वहाँ पे आपको दूसरा कट लगा लेना है। आई मीन कि आपको सेकंड पोनीटेल पर कटिंग करनी है। इसी तरह से जब आपने सेकंड और लास्ट की पोनीटेल की कटिंग इक्वल कर ली, उसके बाद आपको लास्ट वाली पोनीटेल को छोड़ना है और सेकंड वाली पोनीटेल को होल्ड करते हुए और जो फर्स्ट वाली आपकी पोनीटेल है इसको होल्ड करेंगे और इन दोनों को इक्वल करेंगे। अब इनको किस तरह से इक्वल करेंगे, जो फर्स्ट और सेकंड वाली पोनीटेल है आपको इस तरह से इनको इक्वल करना है। जो सेकंड पोनीटेल है उसको स्ट्रेट होल्ड करना है और जो फर्स्ट वाली पोनीटेल है उसको जाके उसके साथ ज्वाइन करना। जिस पॉइंट पर ये ज्वाइन हो रही हैं वहीं पर आपको फर्स्ट पोनीटेल पर कट लगाना है। इसी तरह से आपकी तीनों पोनीटेल की कटिंग हो जाएगी और तीनों पोनीटेल आपस में इक्वल होंगी। इसी तरह से इनकी कटिंग होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट पोनीटेल है वो फ्रंट साइड पे कर लेनी है और सेकंड पोनीटेल को भी आपको फ्रंट साइड पे कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टार्ट जो आपको कटिंग करनी है वो लास्ट पोनीटेल से करनी है। और सबसे पहले आपको कटिंग करने से पहले आपको ये देखना है कि आपको लेंथ कितनी रखनी है। जब आप ये देखेंगे कि आपको लेंथ कितनी रखनी है अपने बॉब हेयर कटिंग की, जिस तरह से आपको पता है बॉब हेयर कटिंग जो है वो नेक तक होती है, तो हम अपनी नेक के हिसाब से वहाँ पर अपने बालों को आप फिंगर में होल्ड करें। होल्ड करने के बाद आप सीजर अप्लाई करें और वहाँ पर आप कट कर लें। कट करने के बाद जब आपने फर्स्ट पोनीटेल को कट कर लिया है तो आपकी कटिंग कुछ इस तरह से होगी।
उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड पोनीटेल को होल्ड करना है और जो लास्ट वाली पोनीटेल है उसको स्ट्रेट होल्ड करना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, लास्ट वाली पोनीटेल को आपने स्ट्रेट रखा और आपने सेकंड वाली पोनीटेल को उससे आके ज्वाइन किया। जब आपस में आके दोनों ज्वाइन हो जाएं तो वहाँ पर आपने जो लास्ट वाली पोनीटेल पर कट लगाया था उसी हिसाब से आपको सेकंड पोनीटेल को भी अपनी फिंगर में लास्ट और सेकंड वाली पोनीटेल को अपनी फिंगर्स में होल्ड करते हुए वहाँ तक की उस पर कटिंग करनी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट कटिंग करनी है जहाँ जितनी आपने लास्ट पोनीटेल की कटिंग की थी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों इस तरह से पोनीटेल रखी हुई हैं और आपस में इक्वल हैं और उनको हमने कट लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा बाल थे आपकी फिंगर से आउट हो रहे थे उसको भी अच्छी तरह से कट करके इन दोनों को इक्वल कर दिया है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट पोनीटेल को होल्ड करना है और उसको आपको सेकंड पोनीटेल के इक्वल करना है। इसका मैंने आपको तरीका बताया था कि किस तरह से इक्वल करनी है। जो आपकी सेकंड पोनीटेल है उसको स्ट्रेट रखना है और फर्स्ट पोनीटेल को उससे जाके मिलाना है। जब जहाँ जिस पॉइंट पर वो आपस में मिल रही हैं उस पॉइंट को अपनी फिंगर में अच्छी तरह से बालों को होल्ड करते हुए आपको कटिंग करनी है। और कटिंग इस तरह से करनी है जो फर्स्ट वाली पोनीटेल हो जो सेकंड पोनीटेल के इक्वल हो और स्ट्रेट कटिंग करनी है। जब आपने कटिंग कर ली तो आप ये देखिए कि आपके फिंगर्स से बिल्कुल कोई बाल आउट नहीं हो, बिल्कुल दोनों पोनीटेल्स इक्वल हो जिस तरह से आप देख रहे हैं। उसके बाद आपकी कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई। आप चेक कर लें दोबारा एक दफ़ा कि तीनों पोनीटेल्स जो हैं आपस में इक्वल हैं। उसके बाद आप जब आप कंफर्म कर लें कि आपकी जो तीनों पोनीटेल्स की कटिंग की गई है वो इक्वल है हर तरह से, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लास्ट वाली पोनीटेल है उसको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद जो आप देखेंगे उसके आपका जो हेयर का लुक है कुछ इस तरह से आएगा। और उसके बाद जो सेकंड पोनीटेल है इसको भी आपको रिमूव कर लेना है। इसी तरह से आपको फर्स्ट पोनीटेल को भी रिमूव कर देना है। जब आपने तीनों पोनीटेल्स रिमूव कर लेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी हेयर्स का लुक है वो कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको हेयर ड्रायर से अपने बालों को अच्छी तरह से कॉम कर लेनी है, इनको ड्राई कर लेना है। और उस ड्राई करने के बाद कुछ लुक आपके बालों का इस तरह से होगा जिस तरह से आप चाह रहे थे कि आपको टेक्सचर बॉब हेयर कट चाहिए। इसी तरह से मैंने आज ये वीडियो बनाई, बहुत इजीली ट्रिक बनाई। अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि इसको स्ट्रेटनर की मदद से आप इस पर रोल्स कर्ल्स कर सकते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा जिस तरह से आप देख रहे हैं। इस तरह से आपको स्ट्रेटनर को होल्ड करके अपने उसमें बाल को होल्ड करके स्ट्रेट करना है, कर्ल्स करने हैं उन पर। कर्ल्स करने के बाद आप देख रहे हैं हाफ जो है आपकी कर्ल्स हो गए हैं। इसी तरह से आपको कंप्लीट कर्ल्स कर लेने हैं। जब आपने स्ट्रेटनर की मदद से कंप्लीट कर्ल्स कर ली हैं तो उसका कुछ लुक इस तरह से होगा जिस तरह से आप देख रहे हैं। आज थी ये मेरी वीडियो टेक्सचर बॉब हेयर कट की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।